उसमें जनता का जो धन है, क्योंकि ये जो धन है, जंगल है, जमीन है, जल है, ये किसी उद्योगपति का नहीं है, ये आपका है, आदिवासियों का है, गरीबों का है। अदानी तेरी फर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदानी तेरी फर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी ग्राम सभा से पर्यावरण स्वीकृति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। फर्जी ग्राम सभा से पर्यावरण स्वीकृति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत उइके इंडिजिनस इंडिया 750 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, क्या कांग्रेस पार्टी सच में आदिवासी की हितैषी है? जिस तरह से वो गुजरात में आदिवासी सत्याग्रह करके राहुल गांधी जी यह बताने की कोशिश की है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी आदिवासी की हितैषी है, उनके जल जंगल जमीन के मालिक उनको मानती है। जैसे कि आप आगे वीडियो में देखोगे, सारी चीज़ें जानना पड़ेगा। और क्या गुजरात और क्या अपना आदिवासी राज्य जो कि छत्तीसगढ़, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे क्या वादे किए और क्या चीज़ें बोली गई, और सेम उसी का कंपेरिजन करेंगे अपन क्या बोलते छत्तीसगढ़ के साथ। तो आप देखिए वीडियो को और सोचिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपके हिसाब से आपको जो मानना है मान सकते हो। बाकी मैं अपने विचार और अपने बातें आपको दोनों तरफ से करके दिखाऊंगा। एक तरफ हंसदेव बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है, और एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन के मालिक आदिवासी है। तो आप सुनिए पहले पूरा वीडियो। चलो सुनते हैं यह वीडियो। उसमें जनता का जो धन है, क्योंकि ये जो धन है, जंगल है, जमीन है, जल है, ये किसी उद्योगपति का नहीं है, ये आपका है, आदिवासियों का है, गरीबों का है, कमजोर लोगों का है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। मगर इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। यूपीए की सरकार थी तो हमने पूरी कोशिश की, जो हिंदुस्तान का धन है, जल, जंगल, जमीन, हमने पूरी कोशिश की कि इसका फायदा हिंदुस्तान के आम नागरिक को, दलितों को, आदिवासियों को, युवाओं को, सबको मिले। और हमने बहुत बड़े कदम उठाए। जैसे कि आपने वीडियो देखा है, जहां पर राहुल गांधी जी अपने दाहोद में 10 मई 2022 को भाषण दे रहे हैं। वहां पर क्या है, दरअसल गुजरात में चुनाव है, तो सभी पार्टियों का दावा आदिवासी क्षेत्रों में है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले रैली आदिवासी क्षेत्र से की, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने भी सबसे पहले रैली अपने आदिवासी क्षेत्र से की, और 10 मई को राहुल गांधी जी ने भी की। तो वहां पर आदिवासी सत्याग्रह करके एक उन्होंने सभा बुलाई थी, जो कि राजनीतिक सभा थी। इसमें आदिवासी के लिए उन्होंने कहा कि जो जल जंगल जमीन है उसका मालिक आदिवासी है, परंतु आज उन्हीं की सरकार छत्तीसगढ़ में है, पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी के हैं। उन्होंने ही आज, जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि यह मालिक जो जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, तो क्यों मालिक फिर उद्योगपति को बनाया जा रहा है? क्यों अदानी को दिया जा रहा है खदान के नाम पर पूरा आदिवासी क्षेत्र को? जब उसका मालिक है आदिवासी है, तो फिर क्यों? सेम एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि आदिवासी जो इसका मालिक आदिवासी होना चाहिए, इसका मालिक कोई उद्योगपति नहीं है, यही उनका स्टेटमेंट है।
तो फिर उद्योगपति को क्यों दे रहे हो तुम? जब आदिवासी की जमीन है, आदिवासी उस क्षेत्र में का मालिक है, तो फिर क्यों दे रहे हैं? सवाल खड़ा होता है। और आगे का वीडियो सुनिए और आगे क्या बोलते हैं उसके बारे में और अपन काउंटर अटैक करके आपको सारी चीज बताएंगे। चलो आगे देखते हैं। पैसा कानून लाए जिसके माध्यम से आपकी जमीन, जो आपका हक है, आपको वापस मिले। मनरेगा दिया, जमीन अधिग्रहण बिल लाए। पहले क्या होता था, बिना आपसे पूछे आपकी जमीन छीन ली जाती थी, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता था, कभी कभी व्यक्ति को मालूम भी नहीं होता था कि उसकी जमीन छीन ली गई। अंग्रेजों के समय का कानून था, हमने उसको बदला। बिना पूछे आपसे जमीन नहीं ली जा सकती। अगर जमीन ली जाएगी, पूछकर ली जाएगी और फिर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा। यह हमने करके दिखाया। अब यहां क्या हो रहा है, गुजरात में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? जो आपका धन है, जल, जमीन, जंगल, यह आपका है। यह गुजरात की सरकार का नहीं है, यह आपके चीफ मिनिस्टर का नहीं है, यह गुजरात के चुने हुए बिजनेसमैन का नहीं है, यह आपका है। और इस जल, जमीन और जंगल का फायदा आपको नहीं मिल रहा है। और गुजरात का हर आदिवासी इस बात को गहराई से समझता है, क्योंकि राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ का भी आदिवासी आपकी हर बात को समझता है। वो भी आज उसी समस्या से जूझ रहा है जो समस्या आप गुजरात में बता रहे हैं। क्या हसदेव जंगल का मालिक कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है? बात आती कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल का जंगल है, वो भी तो आदिवासियों का जंगल है। जब फॉरेस्ट नहीं था, जब सरकारें नहीं थी, तब भी आदिवासी उसकी रक्षा किया और आज तक उसमें जीवन यापन कर रहा है। फिर क्यों, जब छत्तीसगढ़ में आप जो बोल रहे हैं उसका सीधा उल्टा हो रहा है, उसके आपकी कान में सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कान में आपने डिप्पी लगा के बैठे हो। आपके पास तक इस मांग, क्योंकि वहां पर दिल्ली में कुछ युवाओं आपके ऑफिस के सामने धरना भी दिए, आपको इस बात की कान में सुनाई नहीं दिया? तब कान में आपके क्या था? उस बात का आदिवासी नहीं समझ रहा, आदिवासी सब कुछ समझ रहा। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। वो बोल रहे हैं कि पहले जमीन ले ली जाती थी, पता भी नहीं चलता। आज भी तो नहीं पता चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो तुमने पैसा एक्ट बोल रहे हो, जब बोलते हैं कि बिना ग्राम सभा की आदिवासी क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके और जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया? इसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास, इसका जवाब भी बताओ। चलो आगे और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। उसको हर रोज इस बात का सामना करना पड़ता है। कोरोना आता है, आदिवासी भाई अस्पताल में जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाता है, उससे पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं दे पाता है, वहां दम तोड़ देता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जाना नामुमकिन है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस सब बंद कर दिए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम आपसे मिलकर
समझना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए हमें क्या करना है। आंदोलन का लक्ष्य है, आंदोलन का लक्ष्य है कि आदिवासी क्या चाहता है, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को क्या गारंटी देगी। खोखले शब्द नहीं, गारंटी कि अगर हमारी सरकार आई, हम गारंटी करके 100% ये काम आपको हम करके दे देंगे। से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपकी जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, इसमें मैं पूरी तरह शामिल हूंगा, आपके साथ लड़ूंगा, और जो आपका हक है उसको हम लेके रहेंगे। जय जोहार, नमस्कार। आभार। जंगल काटे कदम खोए सेंचुरी बनाए, बाग बनाए गाँव खोए कारखाना बनाए, जंगल काटे कदम खोए सेंचुरी बनाए, जंगल जमीन छोड़ी कहाँ जाए, विकास के भगवान बताओ कैसे जान बचाए, आप कैसे जान बचाए। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। सुखी सोने का गंगा बनी गंगी नाली कृष्णा काली बेटा, गंगा हम कैसे अपना प्यार बुझाए, कचरा पानी, कचरा पानी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। कंपनी के दलाल हमसे जमीन छीने, उनको बचाने लेकर आए काट में पड़ गए, मंत्री बने कंपनी के दलाल हम